ए अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं तो यही पढ़ते हैं, मुक्तदी नमाज पढ़ते हैं तो यही अलहम्दु शरीफ में पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन सा रास्ता, किस रास्ते की दुआ मांगी जा रही है? कुरान कह रहा है उस रास्ते की इमाम दुआ मांग रहा है, उस रास्ते की सुन्नी मुसलमान दुआ मांग रहे हैं, किस रास्ते पर, जिस रास्ते पर अल्लाह ने इनाम किया है। बेशक बेशक। और इनाम अल्लाह ने किसके रास्ते पर किया है? तो कुरान कह रहा है सिद्दीकीन पर इनाम किया, शुहदा पर इनाम किया, सहाबा के रास्ते पर इनाम किया, खुलफा के रास्ते पर इनाम किया, शुहदा के रास्ते पर इनाम किया, औलिया अल्लाह के रास्ते पर इनाम किया। इस रास्ते पर, यही सीधा रास्ता है, यही सिराते मुस्तकीम है, यही सिराते जन्नत है। इन तमाम चीजों पर निगाह रखो और ये समझो कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह के नजदीक इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। हमारा दीन इस्लाम है, सबका दीन इस्लाम है। चटपियानी वालों का भी दीन इस्लाम है, सुनने वाले आए हैं इनका भी दीन इस्लाम है, जो सुनने नहीं आए हैं उनका भी दीन इस्लाम है। गौर करो, जब दीन इस्लाम हमारा है तो इस्लाम पर चलने वाले लोगों को हमें उन्हीं रास्तों पर कायम होना चाहिए, उन्हीं रास्तों पर हमें चलना चाहिए। हदीस पाक में है, हजरत सुराका एक शख्स नामी थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई, देखो इस्लाम के मानने वालों की शान, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज फरमाया कि सिद्दीक यहाँ से हिजरत करना है, इसको छोड़ के आगे बढ़ना है। बेशक बेशक। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं जिस दिन से नबी ने फरमाया, देखो नबी के मानने की शान, हम आप भी कहते हैं नबी को मानते हैं। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं जिस दिन से नबी ने फरमाया कि यहां से हिजरत करनी है, यहां से दूसरी जगह चलना है, तो मैं सोया नहीं हूं, मैं अपने नबी की आंखों में ही रहता रहा कि न जाने किस वक्त नबी का हुक्म हो जाए और मुझे चलना पड़े। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर एक थोड़ी देर के लिए भी नबी से जुदा हो गया और नबी का दिल चाहा कि यहां से चलना है और फिर नबी ने मुझे तलाश करवाया, तो फिर मेरे मानने का मजा ही क्या रहेगा। सुभान अल्लाह। नबी के मानने की शान देखो, कैसे मानने वाले हो। इसलिए सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि मुझे नींद नहीं आई, रातों रात जगा करता था, आका की पहरादारी में रहता था, घर की चहारदीवारी में घूमता रहता था अपने आका के, कि आका जिस वक्त इशारा दें उससे पहले फकीर हाजिर हो जाए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उससे पहले उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। ये थी मानने की शान। अब हम आप सोचें कितना हम मान रहे हैं अपने नबी, कितना मान रहे हैं। नबी जो कह रहे हैं उसे मान ही नहीं रहे। मानना कहा होगा। बाप पानी मांग रहा है, ए बुढ़े बैठे रहो, सुन ही नहीं रहे, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल ले। मानने की शान कहा। हम अब्बा की बड़ी खिदमत करते हैं, पानी मांग रहे हैं देते नहीं, काहे की खिदमत। मानना का क्या है भाई, काहे का मानना। बाप वो है जो जन्नत का दरवाजा है, माँ वो जिसके पैरों तले जन्नत। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करते रहो, एक जर्रा बराबर एहसान अदा नहीं होगा। ये नबी ने फरमाया। तो नबी को मानने का जज्बा बनाओ कि नबी को माना कैसे जाए। जज्बा तो ऐसा बनाओ कि नबी के हर फरमान पर हमारी जान कुर्बान। नबी के फरमान से हमें दूर रहना मंजूर नहीं है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए चले तो सुराका नामी एक पहलवान बहुत जबरदस्त उस वक्त था। तो कुफार मक्का ने, जो नबी को नहीं मानते थे, ईमान नहीं लाए थे,
उस वक्त के बहुत जबरदस्त कुफार ने, काफिरों ने कहा, ए सुराका तुम जबरदस्त पहलूदार ताकतवर पहलवान हो, जाओ नबी की को पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, तो तुम्हें सुर्ख 100 ऊंट दिए जाएंगे। सुर्ख 100 ऊंटों की बड़ी कीमत थी उस वक्त। तो सुराका ने कहा अभी काम किए देते, अपने घोड़े पर बैठा और चल दिया। सिद्दीक अकबर आका के साथ जा रहे थे, निगाह घुमाई, देखा सुराका बड़ी तेजी के साथ सवारी पर आ रहा है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सुराका आ रहा है, न जाने हमारी ही तलाश में है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। क्या कहा नबी ने? अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह को नहीं भूले। अल्लाह को जो भूलता है वो अल्लाह की बंदगी से जुदा हो जाता है। अल्लाह को हर मुसीबत में याद करने का ये नारा नबी ने दिया कि अल्लाह हमारे साथ है। जैसे ही सुराका करीब आया और उसने जाल डालना चाहा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जमीन इसे निकल जा। अल्लाह, क्या कहा? नबी थे, खुदा नहीं थे। नबी थे, एक एक जुमला सुन लेना, खुदा नहीं थे। जमीन से पकड़ ले, पकड़। जमीन कितनी वफादार है। बोलो टिकपियानी के लोगों, तुमसे ज्यादा वफादार ये जमीन दिख रही नबी के लिए। शर्म खाओ, शर्म खाओ। नबी ने जमीन से कहा पकड़, उसने 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया, पकड़। पैर घोड़े के धंस गए, पकड़ लिया, घोड़े के पैर धंस गए, जमीन में चले गए, पेट बाहर पैर अंदर जमीन के। बड़ी ताकत लगाई, नहीं निकल सका। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह माफ कर दो, जमीन से निकलवा दो, अब आपका पीछा नहीं करूंगा। माफी मांगी। आका ने फरमाया, छोड़ दे, जमीन छोड़ दे। छोड़ दिया जमीन में, निकल गया घोड़ा। चंद कदम पीछे मुड़ा। देखो अल्लाह जिसे हिदायत देता है उसे हिदायत मिलती। लालच बहुत बुरी चीज। पीछे मुड़ा, फिर सोचा क्या मालूम जमीन नरम हो तो घुस गया हो पैर उसमें। नबी के होने से कहने से कैसे चला जाएगा। चलो एक मर्तबा और जोरावरी करते हैं और ताकत आजमाते हैं। आज लोग कुछ कहते नहीं, नबी के कहने से क्या होगा, नबी के चाहने से क्या होगा। अभी समझाऊंगा कि नबी के चाहने से क्या होता है। उसके जहन में लालच था 100 सुर्ख ऊंटों का। चंद कदम चला और फिर पीछे मुड़ा, फिर पीछा किया उसने। फिर सिद्दीक अकबर ने फरमाया, कहा आने दो। करीब पहुंचा, जाल डालना चाहा, फिर पकड़ना चाहा। नबी ने फरमाया, ये जमीन पकड़ ले। अल्लाह, पकड़ लिया जमीन ने। फिर दोबारा। अब पहली मर्तबा तो पैर ही जमीन में गए थे घोड़े के, अब सुराका के पैर भी जमीन में गए और आधा पेट घोड़े का जमीन में चला गया, गया अंदर। अब सुराका कांप रहा है, या अल्लाह, अपनी ताकत पर गुरूर था इसको। वो समझता था ना अल्लाह कुछ है ना रसूल कुछ है, जो कुछ है हम हैं। कहा, या रसूल अल्लाह छुड़वा दीजिए, अब पीछा नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। नबी ने फरमाया, छोड़ दे। नबी रहमत वाले रसूल, सुभान अल्लाह, रहमतों की बरसात हो रही है नबी की बारगाह। कहा छोड़ दे। नबी भी बताना चाहते थे, जितनी बार तू हमले करेगा उतनी बार नबूवत का नक्शा तुझे दिखाऊंगा, पावर दिखाऊंगा कि रब ने कितना पावर दिया है अपने नबी। दिखाया पावर, मुड़ा, फिर चंद कदम पीछे हटा। उसके बाद फिर जहन में खलिश पैदा हुई, क्या कुछ हो गया, वरना घोड़ा कहां जमीन में जाने का। चलो एक बार फिर ताकत आजमाते। तीसरी मर्तबा फिर मुड़ा। यह हदीस शरीफ है, हदीस शरीफ। मुड़ा और मुड़ने के बाद फिर चाहा कि पकड़ लें, जाल डालें। फिर नबी ने फरमाया, ए जमीन
फिर इसे पकड़ ले। अब जो पकड़ा है तो पूरा घोड़ा जमीन के अंदर है, सुराका पूरा जमीन के अंदर, गले गले तक सिर्फ सर बाकी रह गया। बोलो, ये नबी कह रहे थे जमीन पकड़ रही थी, नबी कह रहे थे जमीन छोड़ रही थी, नबी थे कि खुदा? बोलो बोलो, नबी खुदा नहीं थे ना? खुदा नहीं था, नबी थे। पर ये खुदा की बात, खुदा का काम नबी कैसे कर रहे हैं? ये खुदा का काम नबी कैसे कर रहे हैं? ये जमीन नबी की बात मान क्यों रही है? कभी कहते पकड़ ले तो पकड़ लेती, कभी कहते छोड़ दे तो छोड़ देती। ये तो खुदा का काम है, ये नबी कैसे कर रहे हैं? बोलो, ज़हन में बात आती है कि नहीं? जब फिर उसने माफी मांगी, कहा या रसूल अल्लाह अब माफ फरमा दीजिए, अब कभी भी आपका पीछा नहीं करूंगा। नबी मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई और यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। नबी ने फरमाया, ए सुराका, तू सुर्ख सऊंटों के लालच में हमारा पीछा कर रहा है, दीनदारों का पीछा कर रहा है, दीन बढ़ाने वालों के पर जुल्म करना चाहता है, हमारे खिलाफत में घूम रहा है। सुन, मैं तेरे हाथों में सोने के कंगन देख रहा हूं। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, मैं तो तेरे हाथों में सोने के कैसरो किसरा की फतेहयाबी के कंगन देख रहा हूं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने जब इतना फरमाया तो खुश हो गया, कलमा पढ़ के ईमान ले आया। क्यों ले आया ईमान? वो जानता था ये नबी जो कह रहे हैं वही होता है, वही होता रहेगा, क्योंकि ये खुदा के हबीब बंदे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक खुदा के हबीब बंदे हैं। खुदा ने इन्हें ये पावर दिया है, ये ताकत दी है, तभी जमीन से कहते हैं पकड़ ले तो पकड़ लेती है, और कहते हैं छोड़ दे तो छोड़ देती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। नबी को कोई खुदा नहीं समझता? बोलो, समझता है? नहीं। और करीब से समझो, कोटेदार कोटा बांटता है। अभी कुछ दिनों फ्री भी मिला कहा कोटेदार ने दिया, गल्ला कोटेदार ने। आया कहां से? ऊपर से आया ना, उसका कोई नाम नहीं लेता। क्या कह रहा? कोटेदार ने दिया। अरे बताओ भाई, ऐसा है कि नहीं? कोटेदार ने दिया, और आया कहां से? भेजा किसने? प्रधानमंत्री ने। बोलो भाई, कहता कि प्रधानमंत्री ने दिया? नहीं, कोटेदार ने दिया। कोटेदार ऐलान करा रहा, कोटेदार के आ जाओ, 5 किलो गल्ला फ्री, चना फ्री, सब फ्री, ले जाओ, चावल फ्री, गेहूं फ्री। बोलो, ऐसा है कि नहीं? गलत नहीं कह रहे यार। यहाँ के कोटेदार अगर ना आए हो तो अब आ जाएं, अब तो खुश हो जाएं यार, उनकी तारीफ हो रही। अब भी उन्हें शर्म आए तो आगे क्या कहें? अगर ये कहते हैं सब घोटे जाते तो और मुसीबत, तो गांवों में नहीं घुसते है कि नहीं? तो अब आप जरा सोचो, बांटा किसने? कोटेदार ने। आया कहां से? वहां से। कितने लोगों के हाथों से अदल बदल के आया। ऐसा होता है कि नहीं होता? ईडीओ वीडियो फलाना ठिकाना कॉलोनी, प्रधान फला प्रधान ने दी। प्रधान ने दी कहां से आई? प्रधानमंत्री ने दी। बोलो, है कि नहीं? अब बता रहे हो प्रधान ने दी। घसीटे प्रधान थे, उन्होंने भाई हमारी प्रधानी, वो अपनी प्रधानी कॉलोनी देगी। आई प्रधानमंत्री के यहाँ से मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना। बिलाक जाओ, बिलाक में वहां जो बैठे हैं सब लिखने वाले, उनके हाथों से अदल बदल होते हवाते प्रधान के जरिए से का लिखा पढ़ी भेजो, तुम मुख्य आदमी हो, जो उसका मतलब मुस्तहक हो, उसके लिए कॉलोनी दे दी। उन्होंने लिख के दे दिया। अब सबके नाम गए भूल, कहा प्रधान ने दी, कहा कोटेदार ने गल्ला बांटा। ये करीब की बात है, ठीक? देते हैं ऊपर के लोग, अदल बदल के एक दूसरे के हाथ से आ जाते हैं। ये कहना गलत तो नहीं हुआ कि प्रधान ने दी, कोटेदार ने बांटा, कोटेदार ने दिया। ये कहना सही है। क्यों? ये कहने वाला जब कह रहा है वो जानता है योजना ऊपर की है, हाथों से कोटेदार के मिला। योजना ऊपर के है, हाथों से प्रधान के मिला। तो जो ख्वाजा का मानने वाला, नबी का चाहने वाला,
गौस का चाहने वाला, औलिया का चाहने वाला, सहाबा का चाहने वाला, शोहदा का चाहने वाला ये कहता है कि नबी की बारगाह से हमें ये चीज मिल गई, ख्वाजा की बारगाह से हमें ये चीज मिल गई, रसूलुल्लाह की और वली की बारगाह से ये चीज मिल गई, किसी बुजुर्ग की बारगाह से ये चीज मिल गई, उसका ये नजरिया नहीं होता कि वो उन्हीं से ये चीज जाती तौर पर मिल गई है। नहीं, उसका नजरिया ये होता है कि औलाद हमें ख्वाजा की बारगाह से मिल गई तो नजरिया ये है दिया अल्लाह ने है, हिवाला ख्वाजा का हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? दिया अल्लाह ने है, वसीला ख्वाजा का हो गया। इसलिए कहा जाता ख्वाजा ने औलाद दे दी, ख्वाजा ने इज्जत रख ली। क्यों? देने वाला सबका परवरदिगार है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा सोचो, अगर ये शिर्क हो जाए तो न जाने कितनी चीजें शिर्क हो जाएंगी। कि रसूलुल्लाह के लिए कैसे कह दिया, ख्वाजा के लिए कैसे कह दिया, गौसे आजम के लिए कैसे कह दिया, सब शिर्क हो गया। अच्छा, अगर यही शिर्क हो गया, यही शिर्क है, तो फिर जरा देखो, हम आप देखते सुनते हैं कि नहीं? देखते सुनते हैं? अरे देखते हो कि नहीं देखते हो? सुनते भी हो, कान है सुनने के लिए, आंख देखने के लिए। तो खुदा कह रहा है खुदा भी समीओ बसीर है, खुदा भी देखता और सुनता है, और खुदा ने बंदों को भी देखने और सुनने वाला बनाया। बोलो है कि नहीं? अब इसे भी शिर्क कहो। एक तरफ खुदा कह रहा है अल्लाह समीओ बसीर है, देखने वाला सुनने वाला है, और खुदा कह रहा है हमने अपने बंदों को भी सुनने वाला और देखने वाला बनाया। तो शिर्क हो गया? नहीं, शिर्क नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, खुदा जो देखने और सुनने वाला है उसको किसी ने देखना और सुनना अता नहीं किया, वो खुद से सुन रहा है और खुद से देख रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। और उसके बंदे जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो अल्लाह की अता से सुन रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। शिर्क कहाँ रहा? शिर्क तो वो है जो खुदा जैसा, उसकी सिफत जैसी किसी में मान ली जाए, उसी जैसी, तब है शिर्क। ना कि ये शिर्क हो जाएगा, ये शिर्क नहीं। तो आप समझ गए कि जो लोग हर बात को शिर्क कहते हैं, कि ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ गए, कहा ये तो शिर्क है, फला मज़ार पर गए, कहा ये तो शिर्क है, कहा ख्वाजा की छठी मनाई, कहा यह शिर्क है, कहा इमाम हुसैन का खिचड़ा पकाया बांटा, कहा यह भी शिर्क है, बिदात है। सातवीं को कहा फातिहा हुई, शरबत हुआ, लंगर हुआ, सबीलें हुई, कहा शिर्क हो गया। इमाम हुसैन की यादगार मनाई गई, कहा शिर्क हो गया। नहीं, ये कुछ शिर्क नहीं है, ये सब जायज है, सवाब है। इमाम हुसैन का खिचड़ा बनाना, फातिहा करना, खाना खिलाना, सब सवाब। शरबत सबीलें लगाना, सब सवाब। मालीदा बनाना, सब सवाब। अच्छे अच्छे जर्दे बिरयानी, अच्छे खाने बनाना 10 तारीख की फजीलत है, बहुत बड़ा सवाब। खाओ और खिलाओ, ये सब सवाब। अब आप जरा सोचो, इसको भी कोई अगर गलत कहता है तो वो ही गलत है। शिर्क बहुत बड़ी चीज है, शिर्क इतनी बड़ी चीज है कि जिसको खुदा की जात में ठहरा दिया जाए खुदा जैसा, माज़अल्लाह, वो शिर्क है, वगरना ये शिर्क नहीं है। अब आप देखो चकपिहानी के लोगों, आपने इमाम हुसैन की याद मनाई, अब आप यहीं पर एक जुमला और देखो, जितनी जो चीज अहम होती है उसकी यादगार उसी अहमियत के साथ मनाई जाती है। बेशक बेशक। माँ बाप हमारे लिए अहम हैं, उनकी खिदमत उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। बच्चे हमारे लिए हमारी तरबियत के मुस्तहक हैं, उनको ललकार के भी हम खिदमत करते हैं, उनको मार के भी हम उनकी खिदमत करते हैं, उनकी औकात के एतबार से उनकी हम तरबियत करते हैं। ये चीज माँ बाप के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वो अहमियत वाले हैं, वो इस अहमियत के हैं कि वो अगर हमें कुछ डांट भी दे तो हम उफ ना करें, तब तो है उनकी खिदमत और उनके मानने का जवाब। अब आप जरा सोचो, माँ बाप बड़ी अहमियत के मालिक और उसी अहमियत से उनकी यादगार मनाई जाए। इसी तरह
सहाबे किराम की यादगार हो, अंबिया किराम की यादगार हो, शोहदाए किराम की यादगार हो, औलिया किराम की यादगार हो। अब अच्छा एक बात बताओ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को ले लो, उनकी यादगार मनाओ। अब आपने कहा कि यार हम क्या जाएं वहां, अजमेर शरीफ नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करें, यहीं यादगार मना लें। दोस्तों ने मशवरा दिया बना लो, मनाने लगे। कहा कैसे मनाएं? इमाम साहब के पास आए, इमाम साहब ख्वाजा गरीब नवाज की यादगार मनाना है छठी शरीफ, कैसे मनाएं? कहा देख पका लो, कुरान पढ़ दिया जाएगा, सवाब पहुंचा दिया जाएगा, लंगर खिला दो लोगों को, सलाम पढ़ लिया जाएगा, जिक्र खैर हो जाएगा, उनकी तारीख बयान कर दी जाएगी। कहा बड़ी अच्छी बात, यादगार हो गई। अब अगर एक साहब आ जाएं और वो कहें भाई ये तो यादगार तो हो ही गई, मगर हमारा जी यार ये चाहता है जरा लाओ लश्कर के साथ यादगार उनकी मनाए। कहा कैसे? तो उन्होंने अजमेर के नाम की कोई चीज़ अगर बनाई, और छोटी हो चाहे बड़ी, और बनाने के बाद में ले गए और उससे यादगार बनाई, गांव में घुमाया, आगे बढ़े, एक जगह पर रख दिया, थोड़ी देर रुके रहे, जितनी देर भी रुक सके, और उसके बाद एक गड्ढा खोदा और उसमें उसको चरचराते हुए दाब दिया। किसी ने पूछा भाई ये क्या है? कहा ये ख्वाजा गरीब नवाज की यादगार मनाई गई, यही है। अब आप सोचो, कहा क्या है? कहा ये रौजा है, रौजा ख्वाजा गरीब नवाज का रौजा। कहा रौजा है ख्वाजा गरीब नवाज का? कहा? कहा रौजा अगर है तो लायक ताजीम है भाई। अब जब रौजा है तो ताजीम के लायक है, और रौजा घुमाया नहीं जाता, रौजा तोड़ा नहीं जाता, रौजा कुचला नहीं जाता, रौजा हर साल दफन नहीं किया जाता। अगर रौजा ही तुम्हें बना करके यादगार मनानी है ख्वाजा गरीब नवाज की, तो तुम नहीं जा पा रहे हो तो ऐसा कर लो कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार का नक्शा बनाओ, और एक मकान छोटा सा कमरा बना के वहां रख दो, और उसको सोने के पत्थर से जड़ दो, चांदी के पत्थर से जड़ दो, और जड़ने के बाद चाहे रोज उसका दीदार करो, और चाहे 15वें दिन, चाहे 6 महीने में, चाहे आने वाली छठी के दिन में उनका दीदार करो, और वहां खूब नियाज फातिया करके, और ये बात समझो कि हमारा ख्वाजा ऐसे ही रोजे में अजमेर में आराम करता। तो ये हो गई यादगार। और अगर आपने तोड़ मड़ोड़ के जमीन में हर साल दफन कर दिया तो वो रौजा नहीं होता, रौजा उसको नहीं कहते। हमारे यहाँ बूढ़े मियाँ रहमतुल्लाह अलैह छतरी शरीफ में है, काजी मली और बूढ़े मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, ये फकीर होने की दुआओं से पैदा हुआ, सुभान अल्लाह। तो अब उनका रौजा छतरी बनाए, अब वो रौजा कोई खोद ले और लिए घूमे छतरी के लोग, मोहम्मदपुर के लोग, अमीन नगर के लोग, तो क्या उस रोजे की अहमियत बाकी रहेगी? अल्लाह नहीं बाकी रहेगी। उस रोजे की अहमियत कब है? जब वहीं जाओ और उस रोजे पर अजमत के साथ हाजिरी दे दो, और ये जान करके कि अल्लाह का वली यहाँ जलवागर है, जिंदा है, हमें देख रहा है, वहाँ बेदबी न करके बहुत मोहब्बत से खड़े होकर के कुरान पढ़ो, सलाम पढ़ो, दुरूद पढ़ो, फातिहा पढ़ो, इशारे सवाब करो, दुआएं मांगो। सरकार आप अल्लाह के वली हैं, आपकी जबान वो है जो कह देंगे खुदा पूरी कर देता है। हम आए हैं, इस लायक नहीं हैं, अपनी गरीबी में, फकीरी में, मुसीबत में आपकी बारगाह में आए हैं, आप हमारे लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर कर दे। बेशक सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करके अगर बुजुर्गों से दुआ मांगते हो तो जरूर अल्लाह इन बुजुर्गों के सदके हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर देता है। आज हम कितने दूर हैं अल्लाह से, कितने दूर हैं अल्लाह से। हम जानते हैं कि अल्लाह हमारे ऊपर कहर नहीं नाजिल कर रहा है इसलिए हम खुश हैं? नहीं। एक रवायत में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अच्छे पैगंबर गुजरे, उन्होंने रब से कहा, ए मौला हमारा जी चाहता है कि जितने तेरे नाबकार बंदे, नाफरमान बंदे हैं, उनको तू अजाब उन पर नाजिल फरमा दे, वो तबाह हो जाए। तो रब ने फरमाया, बात तो अय्यूब सही कह रहे हो, चलो इसका जवाब तुम्हें देंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये मशवरा पेश किया रब की बारगाह में।
अल्लाह ताला ने फरमाया अय्यूब मेरे पैगंबर तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि कुछ बर्तन बढ़िया बढ़िया बनाओ, खूबसूरत बर्तन बनाओ, खूबसूरत बर्तन बनाओ, नक्शो निगार वाले अच्छे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बनाने लगे, बनाते बनाते बना डाले तो रब से अर्ज किया या परवरदिगार बना लिए। रब ने फरमाया अच्छा बन गए? कहा अय्यूब अब इन्हें तोड़ना शुरू कर दो। बोलो सुन रहे हो भाई, तोड़ना शुरू करो। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब इतना रब का फरमान सुना कि अब इन्हें तोड़ो, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रब के फरमान पर अमल करने लगे। एक में पैर मारा टूट गया, दूसरे में मारा टूट गया, 2 मारे तोड़ दिए, उसके बाद खड़े हो गए। रब ने फरमाया अय्यूब सब तोड़ो। कहा मौला बड़े मेहनत से बनाए, बड़े नक्शो निगार अच्छे अच्छे खूबसूरत बर्तन बनाए, जी नहीं चाहता इन्हें तोड़ने का। रब ने फरमाया अय्यूब जो बर्तन तुमने बनाए तुम्हारा जी ने तोड़ने को नहीं चाहता, तो बंदे को हमने पैदा किया, हम उसे तबाह कैसे कर दें? आज भूला है, आज मुतनफिर है, आज अलहदा है दीन से, आज दूरी कर रहा है, गुनहगार है, गुनाह के काम कर रहा है और उन्हें अच्छा समझ रहा है। कल अगर हमारी बारगाह में आएगा और फिर हमसे माफी मांगेगा, एक नेकी करेगा तो तमाम नेकियां दे देंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब कहता है मुझे अपने बंदे का मेरी बारगाह में वापस होना बड़ा अच्छा लगता है। रब का फरमान देखो, मेरा बंदा जब मेरी तरफ वापस होता है, मुड़ता है, गुनाहों से मुड़ता है, वापस होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक नेकी करता है तो मैं तमाम नेकियां उसे दे देता हूं, और एक गुनाह अगर करता है तो एक ही गुनाह देता हूं, दूसरे गुनाह नहीं। हाँ, माफी मांग लेता है तो वो भी माफ कर देता हूं। सुभान अल्लाह। बोलो रब कितना मेहरबान है, इतना मेहरबान रब। उसके बावजूद हम मस्जिदों को नहीं भरते, नमाज नहीं पढ़ते। जरा गौर करो, मरने में कितनी देरी लगती है इंसान की, नमाज पढ़ने के लिए तैयारी नहीं। मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलल फलाह, नमाज की कामयाबी की तरफ आओ। मस्जिद में आओगे तो यहीं आना कामयाबी है, अल्लाह की बारगाह में सर टेकना कामयाबी है, अल्लाह को याद करना, उसकी इबादत करने में कामयाबी है। जमाल मियाँ कह रहे हैं हमें तहसील जाने में कामयाबी। अब बताओ, बुद्धू मियाँ कह रहे हैं हमें गन्ना छीनने में कामयाबी, नत्थू कह रहे हैं हमें गेहूं पानी लगाने में कामयाबी। खुदा कहलवा रहा है अपने मुअज्जिन से 5 वक्त कामयाबी हासिल करना है तो मस्जिद की तरफ आओ, टाइम निकाल कर क्या आओ, नमाज पढ़ो, कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। 5 वक्त इमाम कहता है हय्या अलल फलाह, कामयाबी इधर है, आओ, यहाँ है कामयाबी, आ जाओ। नहीं आ पा रहे, गेहूं में कामयाबी, तहसील में कामयाबी, गांव में कामयाबी, चौराहे पर गप्पे लड़ाने में कामयाबी, इलेक्शन में वोटबाजी मांगने में इंगे होंगे भागने में कामयाबी। ये कोई कामयाबी नहीं, ये कोई कामयाबी नहीं है। अल्लाह की तरफ मुड़ो और ये सोच करके मुड़ो हमारी जितनी गलतियां हैं अब हम अल्लाह से माफी तलाबी करेंगे, वक्त पर नमाज की पाबंदी करेंगे, इसलिए कि हमारी मौत जब आ जाएगी तो हमारी नमाज जनाजा लोग पढ़ेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे तो कितना अफसोस होगा, कितना अफसोस होगा। जब नमाज जनाजा पढ़ी जाती है मैयत की तो मैयत ललचाई हुई जुबान से अपने रब से कहती है ये मौला हमने नमाज नहीं पढ़ी थी, ये मौला हमने रोजे नहीं रखे थे, ये मौला हमने दीन का मजाक उड़ाया था, दीन की बात को समझा नहीं था, ये मौला गुनाह के कामों को अच्छा समझा था, मौला हमें फिर से जिंदगी दे दे ताकि अब हम पारसा बन के जिएंगे, मस्जिद में ही पड़े रहेंगे, दीन का ही काम करते रहेंगे। रब फरमाएगा नहीं, अब तक तो तूने कुछ नहीं कर पाया, जब हमने अपने महबूबों को दोबारा नहीं भेजा तो तेरी किस में गिनती, तुझे कैसे वापस करूंगा। आवागमन जायज नहीं है इस्लाम में, तुझे कैसे वापस किया जाए। अब जरा सोचो, मैयत ललचाई हुई निगाह से देखेगी कि लोग हमारी नमाज पढ़ रहे हैं, काश हमने कल नमाज पढ़ी होती तो आज उस नमाज का भी हमें फजल मिलता, उस नमाज का भी हमें अजर मिलता, उस नमाज की भी अहमियत हमारे साथ होती तो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाता।
कफ़े अफसोस मिलेगा। वो वक्त ना आने दीजिए, तौबा कीजिए अपने रब से, तौबा कीजिए अपने रब से। रब कितना मेहरबान है, हजार गुनाह करने के बावजूद भी हमें रोज़ी देता है, हजार गुनाह करने के बावजूद, गलत काम करने के बावजूद भी अल्लाह ताला हमें बेहिसाब रोज़ी देता है। अच्छी अच्छी औलादें दी हैं, इज्जत दी है, अजमत दी है, अपने नबी का दामन दिया है, ईमान नसीब किया है। बेशक सुभान अल्लाह। अपने रब के नाशुक्रगुजार बंदे न बनो। मुसलमानों, सोचो कहाँ हो तुम, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। सिर्फ दुनियादारी में मज़ा नहीं है, सिर्फ तमाम खुराफातों में, लहो लैब के कामों में मज़ा नहीं है। मज़ा अगर है, ये जन्नत की क्यारी है। यहाँ जन्नत की क्यारी में बैठोगे, अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनोगे तो क़याम हदीस पाक में है, फरिश्ते जहाँ जहाँ जन्नत की क्यारी होती है, दीन का जिक्र होता है, अल्लाह और रसूल का फरमान नकल किया जाता है, वहाँ फरिश्ते आते हैं और रब की बारगाह में ले जाते हैं वो तमाम चीज़ें जो यहाँ जिक्र की जाती हैं। और रब फरमाता है, ए फरिश्तों कहाँ गए थे? फरिश्ते कहते हैं, मौला हम तेरे जिक्र की महफिल में गए, तेरे महबूब का जिक्र खैर हुआ था, उसमें गए थे। अच्छा, कितने लोग, कौन कौन? सबके नाम गिनाए जाते हैं, फरिश्ते नाम गिनाते हैं, सब पर अल्लाह अकबर, सबके नाम वहाँ दर्ज होते हैं कि ये दीन की महफिल में आए थे। अल्लाह भी उनकी फरिश्तों की बात को खूब तरीके से देख सुन रहा है और फरिश्ते अपने रब की बारगाह में जिक्र कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं कि इतने लोग महफिल में आए थे, उन्होंने सुना था, सुनाया था, दीन की बात पर तवज्जो की थी और अल्लाह तेरे और तेरे रसूल के फरमान पर अमल करने के लिए उन्होंने सोचा था। अल्लाह अकबर। देखो फरिश्ते तुम्हारी बात को रब की बारगाह में पहुंचा रहे हैं। कितनी अच्छी महफिल है ये। कुरान जिंदा रहो, पढ़ते रहो तो सवाब, मैयत के लिए तो सवाब, घर में बरकत के लिए तो अच्छा। ये कुरान दिया है रब ने और नबी बख्शिश के लिए लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुरान पर अमल करो, नबी के फरमान पर अमल करो। आज लोग, हमारे लोग हैं, हमारे लोग जब उन्हें अच्छी रहनुमाई न मिल सकी तो वो तमाम ऐसे रास्तों पर चल गए कि जिन रास्तों पर चलना नहीं चाहिए था उन्हें, मगर वो चल गए। कोई मना करने वाला नहीं मिला, मगर मना करने वाले मिले तो कहा आज 10 मुहर्रम है, अरे ये शिर्क हो रहा है, आज 7 मुहर्रम है, ये शिर्क हो रहा है। नहीं, मना करने वालों को चाहिए था कि शरबत इमाम हुसैन का बांट करके, सवाब पहुंचा करके बांटो, लंगर करो, खिचड़ा, गर्दा, बिरयानी, कुरान खानी, जिक्र हुसैन, शहीदान करबला का जिक्र खैर सुनो, सब में सवाब है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। अब इसको लोग, बहुत से नमाज पढ़ने वाले कुछ ऐसे हो गए हैं, नमाज पढ़ने वाले जो नमाज का ढंढोरा पीटते हैं और कहते हैं इमाम का लंगर, इमाम का खिचड़ा नाजायज है। माज़अल्लाह, नहीं, इमाम का खिचड़ा, इमाम का लंगर, इमाम का शरबत, इमाम का मलीदा और इमाम हुसैन की यादगार लायक़े सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी यादगार मनाना हमारी जिम्मेदारी, मनाना चाहिए। मगर आजकल का जो जिस दौर में हम लोग मनाते चले आए, वो दौर एक बादशाह का दौर था। वो हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में नहीं पहुंच सका। तैमूर लंग नाम था उसका, शिया किस्म का था वो, सुन्नी मुसलमान आप जैसा नहीं था। उसने कहा यार इमाम हुसैन के यहाँ नहीं पहुंच पा रहे, मगर अकीदत रखता था अहले बैत से, तो लाओ उनका यहाँ नक्शा बना लिया जाए। नक्शा बनाया, वहाँ रख दिया, मुहर्रम में उसकी जियारत करता था, बात खत्म। उसने वो नक्शा बना लिया। अब वो बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। बीच के लोगों ने गुलू कर दिया, उसको नक्शा नहीं कुछ और बना दिया, बेनक्शा कर दिया, रोज़े के नक्शे से अलग कर दिया। तो फुक़हा और उलमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में उसको फतवा जब पूछा गया तो उन्होंने कहा इस तरह की मुहर्रमदारी में, इमाम हुसैन की इस तरह की यादगार मनाने में ये गुनाह है, नाजायज़ है, इस तरह की यादगार ना मनाओ। फिर किस तरह मनाएं? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस तरह मनाओ जैसे कि इमाम हुसैन का रोज़ा बनाया जाए, सोने से जड़ दो उसे। सुभान अल्लाह। अपने इश्क में, अपनी मोहब्बत में इमाम के चाहने वाले हैं, कहा रोज़ा बनाया जाए, कहा फिर रखें कहाँ? अपने अपने घरों में रखें। घरों में रखोगे उसकी ताज़ीम नहीं होगी, बोलो होगी?
नहीं होगी। कहा फिर कहा एक कोठरी बनाओ 10 फीटी 15 फीटी 20 फीटी जैसी भी उसा तो ताकत हो और उसको उसी में रख दो। देखो सही तरीका इमाम हुसैन की यादगार मनाने, उसको उसी के अंदर रख दो, ताला डाल दो, तमाम ताजीमों से महफूज रहेगा, ताजीम उसकी रहेगी और तमाम बेदबियों से महफूज रहेगा। उसके बाद जी चाहे जुमा की नमाज पढ़ के आओ, ताला खोलो, फातिहा करो, ज़ियारत करो कि हमारा इमाम जिसके नाना की हम उम्मत में हैं, जिसने खुदा को एक पहचान कराई, खुदा की नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया, उसकी बारगाह में सर झुका के आ रहे हैं और नबी पर सलाम पढ़ के आ रहे हैं और उसके नवासे की यादगार की ज़ियारत भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बोलो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। ताला बंद कर दो, 6 महीने में चाहो ज़ियारत करो, निकालो नहीं बाहर। वो रोज़ा है हुसैन का। सुभान अल्लाह। उसकी अहमियत समझो, जितनी बड़ी शख्सियत उसकी उतनी अहमियत वाली यादगार मनाई जाए। 6 महीने में ज़ियारत करो, आने वाले मुहर्रम में उसकी ज़ियारत करो, पहली मुहर्रम से खोल दो उसका गेट, उसका दरवाजा, और एक मिलाद शरीफ की रोज महफिल वहां हो, रोज शरबत बटे, रोज सबीले लगे, रोज मालीदा बटे, रोज खिचड़े बटे, रोज बिरयानी बटे, रोज जर्दे अच्छे अच्छे खाने बना करके रोटी और लंगर वहां लुटा दिया जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। और जब का क्यों ये किसका लंगर बट रहा है? ये हुसैन का लंगर बट रहा है। ये मैदान करबला में जो शहीद हुए, जिन्होंने दीन बचाया है, उनके नाम का लंगर बट रहा है। खूब मोहब्बत के साथ उसे खाओ, खूब मोहब्बत के साथ उसे खाओ। सुभान अल्लाह। लगेगा कि ये सच्चे हुसैनी हैं, ये ऐसे हुसैनी हैं, ये यजीदियों को पसंद नहीं करते हैं। मेरे भाई, इसी तरह की यादगार कुरान और हदीस ने बताई है। जैसी हम यादगार मना रहे हैं उससे थोड़ा मुड़ जाओ, थोड़ा मुड़ो। अल्लाह कितना तुम्हें पसंद फरमाता है। अल्लाह अभी और रवायत सुनी आपने कि अल्लाह तबारका व तआला को बड़ा अच्छा लगता है कि उसका बंदा जब तमाम बुरे कामों को छोड़ करके उसकी तरफ वापस आता है। तो अल्लाह फरमाता है एक नेकी करेगा, एक अच्छी सोच रखेगा तो उसको तमाम नेकियां दे देता हूँ। अल्लाह तबारका व तआला हम सबको अच्छी अच्छी बातों पर अमल की तौफीक फरमाए। हमारे भाई जितने भी हाजिर आए, घरों से सुन रहे हैं, मौला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। शायद की शायरी सुना। माशाअल्लाह, ये शायर इस्लाम शहंशाह तरन्नुम।